हजरत बिलाल पर होने वाले जुल्म व सितम का जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मालिक किस तरह उन पर जुल्म किया करता था। आपको तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाता था जो कि तांबे की तरह गर्म होती थी, उसके बाद आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाया जाता था। एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुजर रहे थे, तभी आपने एक घर से किसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी था वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही ज़िंदगी गुजारना लिखा है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आपने कुछ दिनों तक उस गुलाम की जगह खुद चक्की पीसते थे, रात भर चक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और मेरा आप इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फ़ायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद है तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। सुबहानल्लाह। उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, उसके बाद ये बात जब हजरत बिलाल के मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस गुलाम यानी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। हजरत अस्सार बिन सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हजरत सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वह लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे वैसे वैसे उसकी ज़बान से आहट आहट की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे, कभी उसके हाथ पैर पकड़ उसे ज़मीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेड़िया ठोक रहे थे, तो कभी उसकी ज़बान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पाँव में रस्सी डालकर उनको घसीट रहे थे। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा कि ऐ बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं,